मैं हूं सुकेंद्र। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय सुकेंद्र पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जनवरी 2022 के सभी अपडेटेड प्रधानमंत्रियों को ट्रिक से याद करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा चुका हूं प्रधानमंत्री को ट्रिक से। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देश है दक्षिण कोरिया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जुंग सिए क्यून। अब इसे याद करना है तो सबसे पहले हम दक्षिण कोरिया में कोरिया की ओर पकड़ेंगे रिया और यहाँ हम की ओर पकड़ेंगे क्योन। ठीक है, क्योन को हम मान लेते हैं, जो क्योन है ये क्वीन से काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, तो जो रिया है वो क्यून है। ठीक है, मतलब क्वीन है, क्वीन है मतलब होता है रानी। क्वीन है कहाँ की? दक्षिण की। रिया क्वीन है कहाँ की? दक्षिण की। ओके, अगला देश है उत्तर कोरिया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं किम टॉम हुन। अब इसे याद करना है तो सबसे पहले हम यहाँ उत्तर कोरिया की ओर पकड़ेंगे उत्तर और यहाँ हम की ओर पकड़ेंगे हुन। अब इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। क्या होता है कि एक स्कूल में शिक्षक बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों क्या तुम्हें इस क्वेश्चन का उत्तर आते हैं? तो बच्चे क्या कहते हैं? हूँ। बच्चे सिर हिलाते हुए कहते हैं हूँ, मतलब हाँ हमें इस क्वेश्चन का उत्तर आता है। तो उत्तर हुन। शिक्षक क्या करते हैं? बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर आता है? तो बच्चे क्या कहते हैं? हुन, मतलब हाँ हमें आता है। अगला देश है कंबोडिया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हुन सेन। अब इसे याद करना है तो सबसे पहले कंबोडिया का हम कीवर्ड पकड़ते हैं बॉडी। ठीक है, और यहाँ हम पकड़ते हैं सैन और सैन को हम कर लेते हैं सीन। ठीक है, सीन मतलब होता है देखना। तो किसकी बॉडी का जो सीन है एकदम देखने के लायक है? तो जो ऋतिक रोशन सर है उनकी जो बॉडी का सीन जो है देखने लायक है। ठीक है, ऋतिक रोशन की बॉडी का साइज जो है देखने लायक है। ठीक है, सैन को हम कर लेते हैं सीन और आपको याद रखना है बॉडी से, बॉडी सीन, बॉडी सीन। ठीक है, और आपको एक उदाहरण से समझ लेना है ताकि आपको याद रहा आए कि जो ऋतिक रोशन सर है उनकी बॉडी का सीन जो है एकदम देखने लायक है। ठीक है, अगला देश है पुर्तगाल और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं एंटोनियो कोस्टा। अब इसे याद करना है तो सबसे पहले हम पुर्तगाल का कीवर्ड पकड़ते हैं गाल। ठीक है, और यहाँ हम पकड़ते हैं एंटोनियो का कीवर्ड एंटो। एंटो को हम कर लेते हैं याद करने के लिए आंटी कर लेते हैं। ठीक है, आंटी याद कर लेते हैं। अब इसे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो क्या है जो आंटी जो हैं, आंटी जी के जो गाल हैं क्या है? न्यू है। आंटी जी के गाल क्या है? न्यू है। यहाँ लिखा ना न्यू, मतलब न्यू है। पुर्तगाल का हम पकड़ते हैं गाल और एंटोनियो का हम जो एंटो है हम इसे कर लेते हैं आंटी। तो आंटी जी के जो गाल हैं न्यू हैं। ठीक है, आंटी जी के गाल न्यू हैं। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि आंटी जी के जो गाल हैं वो क्या हैं? आंटी। एंटो को आप कर लोगे आंटी और आंटी के गाल कैसे हैं? न्यू हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप अभी देखते जाओ ट्रिक, उसके बाद मैं एमसीक्यू करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू से हमें समझ आ जाएगा कि जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो कितनी कारगर है। ठीक है, अगला देश है स्लोवाकिया और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है एडवर्ड हैगर। अब इसे याद करना है तो सबसे पहले स्लोवाकिया का हम कीवर्ड पकड़ेंगे स्लो। ठीक है, स्लोवाकिया है यहाँ पर बामाकिया, और यहाँ हम कीवर्ड पकड़ेंगे वर्ड। ठीक, हम BIRD वाला वर्ड लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर जो है BIRD वाला लेंगे। बर्ड मीन्स होता है पक्षी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। क्या होता है कि एक पक्षी होता है, मतलब एक बर्ड होता है, उसके पंख में क्या लग जाती है? चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? स्लो उड़ पाता है। जिसकी वजह से जो बर्ड होता है वो स्लो उड़ पाता है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, कि जो बर्ड है, बर्ड स्लो उड़ पाता है क्योंकि उसके जो पंख में चोट लग गई है। ठीक है, अगला देश है चेक गणराज्य और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं पेत्र फियाल। याद करना है तो सबसे पहले हम यहाँ कीवर्ड पकड़ेंगे चेक और हम पेत्रो कर लेते हैं पत्र। ठीक है, पेत्रो को हम कर लेते हैं यहाँ पर पत्र। अब याद करना है तो जब हमें पुरस्कार, मतलब हमें जो चेक है कब मिलता है? जब हमें पुरस्कृत किया जाता है, मतलब जब हमें कोई धनराशि दी जाती है तो उसके लिए कभी कभी चेक दिया जाता है और उसमें चेक में लिखा रहता है कि तुम्हें इतने रुपए मिले हैं, तुम्हारा ये नाम है, फलाने का ना जो भी हो। तो वो जो चेक होता है एकदम पत्र के जैसे होता है। ठीक है, जो चेक हमें मिलता है वो एकदम पत्र के जैसे रहता है ना, उसमें सब कुछ व्यवस्थित लिखा होता है। ठीक है, तो इसे भी आप ऐसे याद रख सकते हो। जब भी आपसे पूछेगा कि चेक गणराज्य के हाल ही में प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको माइंड में क्लिक होगा कि मैंने आपको क्या बताया था? पत्र। ठीक है, कि जो चेक होता है एकदम पत्र के जैसे ही होता है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला देश है जर्मनी और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है ओलाफ स्कोल्ज। याद करना है तो सबसे पहले हम जर्मनी का कीवर्ड पकड़ते हैं मनी। ठीक है, और यहाँ हम पकड़ते हैं कीवर्ड अलोफ का लोफ। लोफ को हम कर लेते हैं याद करने की लाइफ। ठीक है, लोफ को कर लेते हैं लाइफ। अब जिसके पास मनी होगी उसकी लाइफ सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, जिसके पास मतलब मनी होगी, मतलब पैसा होगा, उसकी लाइफ है मस्त होगी, एकदम मस्त होगी ना। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, जर्मनी का आप पकड़ोगे मनी और यहाँ पकड़ोगे लोफ को कर लोगे लाइफ। वैसे आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, लोफ से लाइफ मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला देश है स्पेन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो संचेज। याद करना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो पेड्रो को हम कर लेते हैं पेड़ो। पेड़ो मतलब पेड़ हो, ये वृक्ष हो। ठीक है, पेड़ हो। तो क्या है स्पेन में जो है, स्पेन में सबसे अधिक पेड़ हैं। आपको ऐसे याद रखना है कि जो स्पेन में सबसे अधिक पेड़ हैं, पेड़ से आपको करना है पेड़ो, पेड़ पेड़ो। ठीक है, काफ़ी सिमिलर है, याद रहेगा।
अगला देश है मोरक्को और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं अजीज खनोज। याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। जो मोर है, यदि आप मोर को पकड़ोगे तो वो आपको नोचेगा, सच बात है, वो नोच देगा आपको। और दूसरे टाइप से भी आप इसे याद रख सकते हो कि जो मोर है वो क्या करता है, नाचता है ऐसे, ठीक है। अगला देश है अर्मेनिया और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं निकोल पाशिन्यान। याद करना है तो सबसे पहले अर्मेनिया का हम कीवर्ड पकड़ते हैं आम, और यहाँ हम पकड़ते हैं कोल, ठीक है। तो जो आम है, आम को कोल कोल कर कौन खाते हैं, तो जो पक्षी होते हैं आम को कोल कोल खाते हैं, क्योंकि उनकी चोंच होती है। जब वो चोंच से खाते हैं तो एकदम उसमें वो नहीं बन जाती, एकदम होल होल से बन जाते हैं जब वो खाते हैं किसी भी फल को, ठीक है। तो यहाँ पर हम आम मान लेते हैं, ठीक है। अर्मेनिया तो आम मान लेते हैं, ठीक है। तो जो आम है, आम को पक्षी क्या करते हैं, कोल कोल कर खाते हैं। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला देश है पेरू और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं गुएडो बेलिडो। याद करना है तो मान लेते हैं जो पेरू है एक प्रकार का फल है, ठीक है, एक मतलब पेड़ों का एक फल है, ठीक है। पेरू एक प्रकार का फल है और बेलिडी को हम कीवर्ड पकड़ते हैं बैली, और बैली मीन्स होता है घाटी। तो क्या कर लेते हैं, बैली यानी कि घाटी में जो है, घाटी में क्या लगे हैं, पेरू के फल लगे हुए हैं, ठीक है। पेरू एक पौधा है और उसमें पेरू के फल लगे हुए हैं, ठीक है। पेरू का हमने यहाँ पर फल माना है, तो घाटी में पेरू के फल लगे हुए हैं, ठीक है। अगला लास्ट है अल्जीरिया और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है आयमन बेनाम दर्रा हमान। याद करना है तो क्या कर लेते हैं, इसे भी हम रिया से ही याद करेंगे। रिया जो है, रिया की आय अच्छी है, ठीक है। इसी केवल इतना याद रखना है आपको, अल्जीरिया में रिया की आय अच्छी है। रिया की आय कैसी है, अच्छी है। आय मीन्स होता है मतलब उसकी जो आय मिलती है उसे कितनी आय है, वो मान लीजिए कोई जॉब करती होगी शायद, ऐसे मान लेते हैं अपन, ऐसा कुछ है नहीं। तो जो रिया क्या करती है, जॉब करती है, तो उसकी आय काफ़ी अच्छी होगी, ऐसे याद रख सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको MCQ के माध्यम से समझाता हूँ कि आप जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो कितनी कारगर है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला देश है, हाल ही में पेरू देश के प्रधानमंत्री क्या हैं। तो मैंने पेरू के लिए आपको क्या बताया था, पेरू क्या है, एक प्रकार का फल है। और उसे कौन कौन जो पेरू है वो कहाँ लगाए हुए हैं, तो जो पेरू हैं वो कहाँ लगे हैं, बैली यानी कि घाटी में लगे हुए हैं। जो पेरू के फल हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, घाटी में लगे हुए हैं, ठीक है। पेरू के फल कहाँ लगे हुए हैं, बैली मतलब घाटी में। अगला है, हाल ही में अर्मेनिया के प्रधानमंत्री कौन है। तो मैंने अर्मेनिया में आपको क्या बताया था, आम, आम को कौन कोल कोल कर खाता है, कोल, ठीक है। आम को जो है पक्षी कोल कोल कर खाते हैं। अगला देश है, हाल ही में स्लोवाकिया देश के प्रधानमंत्री कौन है। तो स्लोवाकिया में मैंने आपको क्या बताया था, स्लो कौन उड़ पाता है, जब पक्षी जो होता है मतलब बर्ड जो होता है जब उसे चोट लग जाती है, ठीक है। बर्ड यानी कि पक्षी को जब चोट लग जाती है उसके पंखों में तो वो स्लो उड़ पाता है। तो स्लोवाकिया को आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला है, हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है। तो स्पेन के लिए मैंने क्या बताया था कि स्पेन में सबसे अधिक पेड़ हैं, ठीक है। स्पेन में सबसे अधिक पेड़ हैं, तो पेड्रो संचेज। अगला है, हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है। तो पुर्तगाल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि किसके गाल न्यू हैं, तो एंटी, ठीक है। एंटो का हम कर रहे थे आंटी, तो आंटी के गाल कैसे हैं, न्यू हैं। अगला है, हाल ही में कंबोडिया देश के प्रधानमंत्री कौन है। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि बॉडी, किसकी बॉडी का सीन एकदम देखने लायक है, तो ऋतिक रोशन सर की बॉडी। सैन को मैंने बताया था सीन, ठीक है, तो हुनसेन, ठीक है। बॉडी, किसकी बॉडी का सीन एकदम देखने लायक है, तो ऋतिक रोशन सर की बॉडी का सीन। सैन को मैंने किया था सीन। अगला है, हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है। तो उत्तर कोरिया के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो शिक्षक हैं वो बच्चों से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि तुम लोगों को इस क्वेश्चन का उत्तर आता है कि नहीं आता। तो बच्चे क्या करते हैं, उत्तर में हुन मतलब सिर हिलाते हुए कहते हैं हमें इस क्वेश्चन का उत्तर आता है, ठीक है, उत्तर से हुन। अगला है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है। तो दक्षिण कोरिया के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिया नाम की लड़की है वो क्या है, क्वीन है, कहाँ की, दक्षिण की, ठीक है। अगला है, हाल ही में जर्मनी देश के प्रधानमंत्री कौन है। तो जर्मनी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ आपको पकड़ना है कीवर्ड मनी, और लोभ को आपको कर लेना है लाइफ, ठीक है। जिसके पास मनी होगी उसकी लाइफ सबसे बेस्ट होगी। अगला है, हाल ही में स्पेन के, फिर से आ गया स्पेन, कोई बात नहीं। स्पेन में कहाँ है सबसे अधिक पेड़ है, मैंने आपको बताया था कि उससे ट्रिक से कि स्पेन में क्या है सबसे अधिक पेड़ हैं। अगला है, हाल ही में मोरक्को देश के प्रधानमंत्री कौन है। तो मोरक्को के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो मोर है यदि आप मोर को पकड़ोगे तो वो आपको क्या करेगा, नोचेगा या फिर नाचेगा, दो प्रकार से हो सकता है इसकी। फिर अगला है, लास्ट है, हाल ही में चेक गणराज्य जो है कि प्रधानमंत्री कौन है। तो चेक गणराज्य के लिए मैंने क्या बताया था कि जो चेक होता है एकदम पत्र के जैसे ही उसमें सबको व्यवस्थित लिखा होता है। लास्ट है इस वीडियो का, हाल ही में अल्जीरिया के प्रधानमंत्री कौन है। तो इसके लिए मैंने आपको रिया बताया था कि जो रिया है, ठीक है, उसकी आय काफ़ी अच्छी है, रिया की आय अच्छी है मतलब सैलरी अच्छी है। सो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स हाँ, मैंने आपको जो पार्ट 1 और पार्ट 2 करवाया है प्रधानमंत्री को याद करने की जो ट्रिक है उससे, तो आप उसे भी देख लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।